नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणाएं, हरियाणा सरकार बड़ा आदेश, घोषणा दोपहर 2:30 बजे आज 11 जनवरी। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं हरियाणा से आज 5 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। तो हरियाणा से बड़ी खबर, पिछली बार हरियाणा में हुई ओलावृष्टि बरसात के कारण 1,80,000 एकड़ रकबे में नुकसान की खबर है। यह जानकारी प्रदेश के 1402 गांव के 36,459 किसानों ने फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सरकार को दी है। इसमें से अब तक करीब 10,000 एकड़ में ही पटवारियों की ओर से फसलों का वेरिफिकेशन हो पाया है। इनमें दक्षिण हरियाणा के गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल जिलों में भी किसानों की फसल खराब हुई थी। अब फिर से फसलों पर ओलावृष्टि और बरसात का संकट है। तो ये आप देख सकते हैं किसानों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसल की जानकारी देने के लिए 31 दिसंबर को पोर्टल खोला था, जिस पर किसान अपनी खराब हुई फसल का ब्यौरा दे सकते हैं। राजस्व विभाग के एसीएस के अनुसार 20 जनवरी तक यह पोर्टल खुला हुआ है। किसान इस पर अपनी खराब हुई फसलों का ब्यौरा दे सकते हैं। दूसरी ओर अब तक 1.80 लाख एकड़ फसल के लिए किसानों ने मुआवजा मांगा है। इसमें से पटवारियों के स्तर पर अब तक महज 10,000 एकड़ रकबा वेरीफाई हुआ है। इस रकबे को कोई स्तर पर जांचा जाता है, इसके बाद ही किसानों को फसल खराब होने पर राशि दी जाती है। तो 15 जनवरी तक फसल बीमा के लिए आवेदन। कृषि विभाग ने फसल बीमा के लिए आवेदन करने की तारीख 15 जनवरी तक तय की है। पहले यह 31 दिसंबर तक तय की गई थी। सूत्रों का कहना है कि अब तक प्रदेश में 4.70 लाख हेक्टेयर में फसलों का बीमा हो चुका है। तो 15 जनवरी तक फसल बीमा के लिए आवेदन, 20 जनवरी तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला हुआ है। तो आज दक्षिण हरियाणा के जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट, फसलों पर फिर संकट। फसल बीमा के लिए 15 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। तो ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। अब किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बाढ़ या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा, मौसमी घटनाओं के चलते फसलों के नुकसान का सटीक आकलन करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए रिमोट सेंसिंग का सहारा लिया जाएगा। किसानों को यदि बीमा कंपनियां क्षतिपूर्ति देने में विलंब करेंगी तो उन्हें प्रति वर्ष 12% ब्याज के साथ पैसे देने होंगे। अभी तक फसलों की कटाई के दौरान स्थल निरीक्षण कर नुकसान का आकलन होता था, किंतु अब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि क्षति का आकलन उपग्रह आधारित प्रणाली से किया जाएगा। इसी रबी फसल से कुल क्षति का कम से कम 30% का आकलन रिमोट सेंसिंग के जरिए करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से फसल नुकसान का आकलन अब उपग्रह आधारित प्रणाली से किया जाएगा। तो फसल बीमा में हुई देरी तो मिलेगा 12% ब्याज। तो ये बड़ी अपडेट किसानों के लिए। आइए तीसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता, संस्थानों और सोसाइटियों को 2 लाख रुपए तक अनुदान देती है सरकार। शैक्षणिक कार्य में लगी अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित संस्थानों या सोसाइटियों को राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता देने के लिए योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत ऐसी संस्थाओं को राज्य सरकार की ओर से जिन भवनों में इन वर्गों से संबंधित जुड़ी संस्थाओं में शैक्षणिक गतिविधि चल रही है, उनकी मरम्मत के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा भवनों में पुस्तकालय, कंप्यूटर व अन्य शैक्षणिक उपकरण खरीदने व पुस्तकालय की पुस्तकें और शिक्षा के लिए भवन बनाने के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा संस्थानों को आवेदन करना होता है। अभी 15 फरवरी तक आवेदन करने का समय तय किया हुआ। इस योजना का फायदा उठाने के लिए संस्थाएं संबंधित जिले के जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। आवेदन के लिए वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर सकते हैं या फार्म जिला कार्यालय में जमा करा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। युवाओं के लिए थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों का पहला बैच अगले साल जुलाई में अपनी सेवाएं पूरी कर बाहर निकलेगा। उससे पहले ही हरियाणा में अग्निपथ योजना के तहत लगे युवाओं को रोजगार की गारंटी मिल गई है। इन युवाओं को न केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार से लेकर कौशल विकास और स्वरोजगार को सरकार की पूरी मदद करेगी। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने अग्निवीरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा नीति लागू कर दी है। अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन तथा एसपीओ की भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी की सीधी भर्ती में 5% आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप बी की भर्तियों में 1% आरक्षण मिलेगा। तृतीय श्रेणी भर्तियों में सीटी में शामिल नहीं होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अग्निवीर के पहले बैच के युवाओं को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जिस अग्निवीर के पास कौशल विकास प्रमाण पत्र होगा उसे स्किल टेस्ट से भी छूट मिलेगी। अग्निवीर अगर स्वरोजगार को अपनाना चाहते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
कौशल निगम के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियां में भी इन्हें वरीयता दी जाएगी। अग्निवीरों को 30,000 रुपये से अधिक वेतनमान पर नौकरी देने वाले उद्योगों को सरकार 60,000 वार्षिक सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। जो युवा सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं उन्हें गन लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये हरियाणा अग्निवीरों को प्रदान किया सुरक्षा कवच। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होना है, जबकि हरियाणा सरकार ने इससे पहले ही हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। ये हरियाणा से युवाओं के लिए बड़ी अपडेट। अग्निपथ के वीरों को सेना से बाहर आते ही रोजगार की गारंटी। ये हरियाणा से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले प्राध्यापकों की पदोन्नति रोकी। सरकार के आदेश पर उच्चतर शिक्षा विभाग ने ऐसे संदिग्ध कॉलेज प्राध्यापकों की पदोन्नति रोकने के आदेश दिए हैं जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। दूसरी ओर 117 प्राध्यापकों की पीएचडी की डिग्री की भी जांच जारी है। नियम है कि यदि कॉलेजों में कार्यरत प्राध्यापकों की पदोन्नति चाहिए तो पीएचडी की डिग्री होना जरूरी है। इसके बाद बड़ी संख्या में प्राध्यापक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्रियां ले आए। तो ये आप देख सकते हैं सरकार की ओर से आदेश आए कि जिन प्राध्यापकों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की है उनकी प्रमोशन को रोकने के आदेश हैं। ये आदेश डिपार्टमेंटल कमेटी का फैसला आने तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की सख्ती से पालना करने के आदेश हैं। इस आदेश के बाद अब नियमित प्राध्यापकों की सीनियर स्केल सिलेक्शन ग्रेड पे बैंड 4, प्रोफेसर ग्रेड और पीएचडी इंक्रीमेंट रुक जाएगा। बता दें कि राजकीय कॉलेजों में कार्यरत करीब 2200 एक्सटेंशन लेक्चर की पीएचडी डिग्रियों की जांच हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान पता चला था कि कई प्राध्यापकों की फर्जी अंक तालिकाएं हैं। बताया जा रहा है कि 1600 प्राध्यापकों की डिग्री संदेह के घेरे में है। प्राध्यापकों का कहना है कि बावजूद इसके एक्सटेंशन को लेकर सरकार की ओर से जॉब सुरक्षा दिए जाने का फैसला लिया जा रहा है। इससे नियमित प्राध्यापकों में रोष है। तो ये बड़ी अपडेट। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले प्राध्यापकों की पदोन्नति रोकी। तो ये हरियाणा से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा से 2:30 बजे तक की ये थी बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा आप सभी को यहाँ पर मिलती रहेगी। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी पाने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन का बटन नहीं दबाए तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन नहीं दबाया तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो यहाँ पर हरियाणा से संबंधित दिन में सारी ताज़ा घोषणा, आदेश, ऐलान सभी की जानकारी आपको मिलती रहती है। तो इस 2:30 बजे की घोषणा में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।